हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। हाय, मैं सुन यादव, वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आईयूपीएसी के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और जो लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो आईयूपीएसी की जो आप आईयूपीएसी थ्योरी पार्ट देखेंगे हमारे लेक्चर, आई होप कि 15-20 लेक्चर उसके बनेंगे आईयूपीएसी का। तो उन्हीं के जो उसी कंसेप्ट के प्रॉब्लम आए हुए हैं आईटी जेई और नीट में क्वेश्चन प्रीवियस 20 ईयर, लास्ट 20 ईयर का। तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। आइए चलते हैं, पहला आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2018 में आईआईटी में पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली वो इस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट को देखते हैं। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराया जाता है कोचिंग में, क्लास में या बुक में, वो इस तरह दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे कैपिटल लेटर में लिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन को सही से देखना है। द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग इज दिस कंपाउंड। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। अब इसकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा कुछ है नहीं, केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग और सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है ना। तो फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। और ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन पहले देखते हैं कौन सी बन रही। 1 2 3 4 5 6, 6 की बन रही है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी बन रही है। तो या तो इस रूट को हम फॉलो करें या तो हम इस रूट को फॉलो करें। तो लॉन्गेस्ट चेन, ओके, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ओके। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी, लेट सपोज दैट हम ये ले रहे हैं कि इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट, आई सेलेक्ट हियर लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया है। नंबरिंग अब किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 पोजीशन पे ये एथिल, ये सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज द एथिल। किस पोजीशन पे है? 1 2 3 पोजीशन पे है। इधर से 3 पोजीशन, 1 2 3 4, इधर से 4 पोजीशन पे है। तो हमें ये सेलेक्ट करना होगा, ओके। 4, 3 को नहीं सेलेक्ट करेंगे। 3 एथिल, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रियोरिटी इधर देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये एथिल ग्रुप हो गया है। और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेथिल है, ये एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना। ये CH3 है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, CH3 है ना। तो और ये C2H5 है, C2H5 है, ये पूरा C2H5 ग्रुप है। तो यहाँ पे ये मेथिल है और ये एथिल है वो। और 2 पे क्या है? 2 पे आपका ईन लगा हुआ है। नंबरिंग, इसमें एक रूल और देख लें नंबरिंग का ऑर्डर फॉलो करने के लिए। अगर हम लेट सपोज दैट इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, ये अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए किस पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे मिल रहा है। फिर उसके बाद 4 पोजीशन पे मेथिल मिल रहा है। फिर 3 पोजीशन पे मिल रहा है क्या? डबल बॉन्ड इन मिल रहा है ना। तो ये कितना हो गया? 7 और प्लस ये 10 हो गया है, ओके। 1 2 और
3 पोजीशन पे, सॉरी ये 4 ही पोजीशन, इधर से जा रहे हैं तो 4 ही पोजीशन आएगा ना ये, तो ये 11 हो जाएगा, दिस इज द 11। ओके, अगर हम इस रूट को इधर से सेलेक्ट करते हैं इस कंपाउंड में, तो इसका 1 2 पोजीशन पे मिल रहा है इन मिल रहा है, और फिर 3 पोजीशन पे मेथिल मिल रहा है, फिर उसके बाद 3 और ये 4 पोजीशन पे आपका ये एथिल मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 ये 9 है ना। देखिए 3 पे मेथिल मिल रहा है और 4 पे एथिल मिल रहा है और ये 2 पे इन मिल रहा है, तो 7 2 ये 9, तो इसका लोवेस्ट नंबर आ गया है। और इसका देखिए ये ग्रेटर नंबर है, 9 से तो ग्रेटर है 11, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो लोवेस्ट सम रूल से भी इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए तो ये क्या हो गया है, अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना होगा, A B C D E और कहीं पे M जाके हमें मिल रहा है। तो देखिए E पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है क्या 4 ये है और यहाँ पे ये 4 है, तो 4 4 ऐसा कुछ है नहीं, तो 4 एथिल, ये 4 पे देखिए एथिल मिल रहा है, 4 पे एथिल मिल रहा है और 3 पे मेथिल मिल रहा है, 3 पे ये मेथिल मिल रहा है, मेथिल और 6 ये रूट लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वर्ड रूट, तो हेक्सेन, तो ये हेक्स टू इन, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा देंगे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत इजी रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह डील करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने कंसेप्ट आईपीएससी में पढ़े हैं उन्हीं का यूज करना है। द सिस्टमैटिक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, BHU 1982 में पूछा गया है। ओके, तो CH3 CHBr CH2OH ये लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये एक्चुअल में ऐसे है कुछ, CH3 CH और ये Br और यहाँ पे ये CH2 और ये OH है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए OL यूज करते हैं हम, क्या, सफिक्स। ओके, दिस इज द सफिक्स OL यूज करते हैं, और इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। ओके, क्लोरीन होता तो क्लोरो, आयोडीन होता तो आइडो, एंड फ्लोरीन होता तो फ्लोरो। ओके, और क्लोरीन होता तो क्लोरो। यहाँ पे इस तरह नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो 1 पे अल्कोहल मिल रहा है और 2 पे आपका ब्रोमीन मिल रहा है, CH3। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 3 हाइड्रोक्सी, क्या 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी नहीं है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये आपका गलत है। ओके, एंड सेकेंड की बात करते हैं, 2 पे ब्रोमो मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, है ना। तो रूल आपको पता होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स अब प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, ये रूल होता है आईपेक नेम लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये एज ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी आपका ये सेकेंडरी दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है।
एंड यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके हो जाएंगे प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। 2 ब्रोमो, 2 पे देखो ब्रोमो लगा है, 1 प्रोपेन, 1 पे देखो ऑल लगा हुआ है, कितने हैं 3 है, तो 3 प्रोपेनॉल, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और कोई भी इसमें नहीं सही होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट यूज आवर डेली लाइफ, सो आई होप कि इससे पहले आप इसको क्वेश्चन को किए होंगे, और नहीं किए हैं तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, IUPAC नेम ऑफ द एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज ए, इनमें से कौन सा, यम बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और 2 बेंजोइक एसिड। पैरा पोजीशन यहाँ पे P फॉर पैरा एंड P फॉर एसिटाइल बेंजोन, पैरा एसिटाइल बेंजोन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले आपको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है और उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका IUPAC नेम लिख पाएंगे। ओके, तो सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला आपको, हम यहाँ पे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला देखते हैं कैसे ये फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। दिस इज द बेंजीन एंड अटैच्ड, लेट्स सपोज दैट कि दिस पोजीशन OH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द OH ग्रुप। तो ये किसका फार्मूला है, ये सैलिसिलिक एसिड है। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ओके, सैलिसिलिक, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। ओके, एंड सैलिसिलिक एसिड with the acetic anhydride, acetic anhydride, acetic anhydride। ओके, acetic एनहाइड्राइड, फार्मूला क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो देखिए यहाँ पे O एंड C and this is the C double bond O and this is double bond O and this is the CH3 and this is the CH3, this is the acetic anhydride। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। अच्छा, इसको अब देखिए, अगर और हम इसको केमिकल फार्मूला लिखें तो ये क्या, C3H7 और कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 H6 और O4, दिस इज द O4 है 1 2 3 O3। तो ये है, इसका फार्मूला अगर लिखें तो C4H6 O कितने हैं, O2 है, O3 है, दिस इज द O3। ओके, तो सैलिसिलिक एसिड एसिटिक विद द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रेजेंस ऑफ, इसको प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे H2SO4 और HPO3। ओके, H3PO3। ओके, फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेंगे, फिर उसके बाद ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे एक ये H क्या होगा, ये H कुछ ऐसे लगा हुआ है, H यहाँ पे लगा हुआ है, और
ये पार्शियल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इधर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इधर ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इधर कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, तुरंत ये अटैक कर देगा। ओके, तुरंत यहाँ पे ये अटैक कर देगा। और ये आपका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ये यहाँ पे ये अटैक कर देगा। तो ये आपका क्या बनाएगा, देखिए ये कुछ ऐसे बनाएगा। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा, दिस इज द O C double bond O CH3 and here COO COH, ये हो जाएगा। दिस इज द एसिटिल साइलिक एसिड, एसिटाइल साइलिक एसिड है ना, एस्टिक साइलिक एसिड। तो ये हो जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एस्प्रिन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द एस्प्रिन। ओके, एंड दिस फार्मूला इज नोट करिए, ये क्या हो गया है C2, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो दिस इज द C9, क्योंकि 6 और 6 ये है और 3 वो, C9, H कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी H 8 एंड O हाउ मेनी O 1 2 3 4। तो ये हो गया है एस्पिरिन का फार्मूला, ये हो गया है। या हम ये कहें कि ये आपका एसिटिल साइलिक एसिड का फार्मूला हो गया। आईपेक नेम इसका लिखना है, अभी उसको भी लिख लेंगे। आई होप कि आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम, और इसके साथ साथ क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। क्या देगा, एसिटिक एसिड। तो ये CH3 और CH3 COOH है ना। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है OH। तो इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज द एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड हो गया। और ये आपका एसिटिल साइलिक एसिड। तो ये कॉमन नेम हो गया है। ओके, आईपेक नेम बताना है। आईपेक नेम बताने के लिए आप इसको कैसे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई इसका बताना है, एसिटिल साइलिक एसिड ये है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, नोट करिए कि आपको आर्थो और पैरा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है, तो दो फंक्शनल ग्रुप अगर हो, तो जैसे यहाँ पे लेट सपोज दैट कि OH होता और यहाँ पे COOH होता, तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है। ओके, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो इसको हम पैरा मानेंगे। पैरा के जस्ट बगल में आर्थो होता है, आर्थो के बगल में मेटा होता है। ओके, आर्थो मेटा और फिर ये पैरा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट साइड में हमेशा पैरा लगता है। और उसके बाद पैरा के जस्ट बगल में फिर मेटा होगा और ये आर्थो होगा। पैरा के बगल में पैरा, जैसे अगर यहाँ पे पैरा लगा दिए हैं आप, तो जस्ट उसके बगल में भी पैरा होगा और पैरा के जस्ट दोनों साइड में मेटा होगा। कहीं पे भी आप इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे ये CH3 होता, तो ये पैरा पोजीशन है और ये आपका आर्थो है और ये आपका मेटा है और ये पैरा है। तो देखिए इसके अपोजिट साइड में पैरा लगा हुआ है और पैरा के बाद पैरा के जस्ट बगल में यहाँ पे मेटा होगा और इस पैरा के जस्ट बगल में आर्थो होगा। इस तरह आप कर सकते हैं OMP है ना।
तो इस तरह आप याद रखें, ओमेगा पैरा, इस तरह आप याद रखें, या ओम प्रकाश, इस तरह याद रखें। तो आई होप कि आपको समझ में ये चीजें आ रही होंगी। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये देखिए, ये COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि सबसे अपर टॉप पे होता है ना, सबसे टॉप में होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है। क्या हो गया है? मेन फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। अगर नंबरिंग की बात आती है, फंक्शनल ग्रुप ये है तो इसको 1 पोजीशन देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे एंड 6 देंगे, ये पोजीशन हो जाएगा। तो अगर ये पैरा देखिए, अब यहाँ पे नोट करिएगा कि इफ हैव दिस पोजीशन पैरा बिकॉज इट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, this is the para position, तो this is the ortho and this is the meta, okay, and this is the just opposite, this is the para position, okay, and this is also meta. I hope clear. meta para के just साइड में आपका आर्थो और आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो पे देखिए क्या लगा हुआ है, आर्थो पे यहाँ पे लगा हुआ है एसिटिल, दिस इज द एसिटिल ग्रुप, ओके, दिस इज द एसिटिल ग्रुप, इसको एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, ओके, एस्टाइल ग्रुप। तो वो एस्टाइल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो गया है और वो एस्टाइल ग्रुप हो गया है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एस्टॉक्सी ग्रुप इसको बोलते हैं, एस्टॉक्सी ग्रुप, या आप इसको लिखें एस्टॉक्सी, एसिटॉक्सी है ना, एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी ग्रुप। तो दिस इज द एस्टॉक्सी ग्रुप। आई होप कि ये आपको वीडियो में चमक रहा होगा। तो इसको हम एस्टॉक्सी ग्रुप, तो ये एस्टॉक्सी ग्रुप हो गया है, ओके, एस्टॉक्सी ग्रुप, दिस इज ऑल दिस एस्टॉक्सी ग्रुप। तो अब यहाँ पे देखिए किस पे ये एज अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है, एस्टॉक्सी ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। तो आर्थो पोजीशन पे लगेगा। तो क्या यहाँ पे कोई मेटा, पैरा और पैरा, ये तो आपके रॉन्ग हो गए हैं। जो पैरा की बात, पैरा तो यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो गए, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए हैं। अब इसमें बात आती है 2 एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या 2 एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड ये है? 1 2 देखिए 2 एस्टॉक्सी, अगर ये एस्टॉक्सी है तो दिस इज द एस्टॉक्सी बेंजोइक ओइक एसिड लगाते हैं, और बेंजीन है तो 2 एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, ओके। इनका कुछ मेडिकल में यूज है ये। अच्छा, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1994 में पूछा गया और कई एग्जामों में पूछा गया था ये। तो ये CPMT में पूछा गया था, एम्स में भी पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके और नेम क्या हो सकते हैं, कॉमन नेमिंग, और हम देख ले। कॉमन नेमिंग तो आपको पता चल गया, और इसको कैसे हम देखें, दिस इज द फर्स्ट। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं, एस्टिल साइलिक, इसको लिख सकते हैं एसिटाइल, एसिटाइल साइलिक, साइलिक C8, ओके, ये लिख सकते हैं। या एसिटिल साइलिक एसिड लिख सकते हैं, एसिटिल, एस्टिल साइलिक एसिड लिख सकते हैं। इसको और जो आईपेक नेमिंग में लिखते हैं उसको लिखते हैं आर्थो, आर्थो ऑस्टाइल,
ऑर्थोस्टाइल साइलिक एसिड, साइलिक, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ पे ऑप्शन मोर देन वन के पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, तो हो सकता है ये ना दिया होता, या ये दिया होता और ये ना दिया होता, या तो ये दिया है, ये नहीं दिया होगा, या दोनों दिया जाएगा तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन आईपिक के हिसाब से ये हो जाएगा, ओके। और ये तो आपको इन जनरल कॉमन नेमिंग के हिसाब से पूछा जाता है, लेकिन ये आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ना कि पैरा और मेटा, इस तरह का कोई आप ऐसे नहीं इसको करेंगे। इनका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो आर्थो पैरा आप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कौन पैरा होता है, कौन आर्थो होता है। तो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो ये पैरा पोजीशन है ना। कहीं कहीं पे आपको बुकों में ये लिखा हुआ मिलता है कि दिस इज द पैरा आर्थो मेटा, दिस इज पैरा, दिस इज द मेटा एंड दिस इज द आर्थो। तो इन जनरल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप लग गए हैं तो फिर आप लेट सपोज दैट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग गया है तो इसको पैरा मानेंगे। अगर लेट सपोज दैट फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे न लग के इस पोजीशन पे लगा हुआ होता, इस पोजीशन पे NO2 लगा हुआ होता, तो इसको हम पैरा पोजीशन लेंगे। अब पैरा पोजीशन के जस्ट बगल में आर्थो होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता, पैरा हो जाता, ये आर्थो हो जाता और ये आपका मेटा हो जाता। अब फिर जस्ट उसके अपोजिट में आप पैरा ले लें, और यहाँ पे अगर मेटा है तो इस साइड भी आपको यहाँ पे भी मेटा लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पैरा के जस्ट बगल में आर्थो है तो यहाँ पे भी आपको आर्थो लेना पड़ेगा। इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे आर्थो पैरा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ओके। एंड इसका यूज देख लेते हैं, यूज, ओके, नोट करिएगा, यूज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा इसको डेप्थ में जाते हैं। मेडिकल यूज है ना, मेडिकल यूज, मेडिकल यूज में किस किस में आता है, जैसे कि फीवर के लिए यूज होता है, फीवर में मेडिसिन दिया जाता है ना, फीवर के लिए। एंड नेक्स्ट, अगर आपको पेन है तो मेडिसिन इसको एस्पिरिन को यूज करते हैं, ओके। या आपको थर्ड पॉइंट नोट करिए, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ओके, रियूमेटिक, ओके। एंड रियूमेटिक फीवर अगर है तो उसमें भी इस एस्पिरिन को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट द अर्थराइट्स अगर है, अर्थराइट्स में यूज करते हैं। फोर्थ है अर्थराइट्स, अर्थराइट्स। एंड फिफ्थ पॉइंट नोट करिएगा, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पेरिसिकैटिस। एंड सिक्स पॉइंट है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में यूज करते हैं, ओके। एंड स्ट्रोक्स में यूज करते हैं। 7 पॉइंट स्ट्रोक्स, ओके, स्ट्रोक्स। एंड 8th पॉइंट आप नोट करिए, 8th पॉइंट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में यूज करते हैं। एंड 9th पॉइंट हाई रिस्क। एंड 10th पॉइंट लोअर रिस्क, ओके, लोअर रिस्क आफ्टर सर्जरी में भी यूज करते हैं। एंड 11th पॉइंट आफ्टर सर्जरी में भी यूज करते हैं कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर। एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 12th पॉइंट कैंसर प्रिवेंशन, प्रिवेंट मतलब रोकना, कैंसर को रोकने के लिए यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। 11th क्या है,
12th, this is the 12th point. प्रिवेंशन, ओके, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर को रोकने के लिए। तो ये आपके मेडिकल यूज हो गए हैं। अब आप समझिए ये एज जनरल नेमिंग में यूज करते हैं। इंडिया में ये 350 mg की एक इसकी टेबलेट होती है, अदर यूके वगैरह में 75 मतलब इसका डोज कम करके लेते हैं, 75 mg। तो ये मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एस्प्रिन, इसका फार्मूला एस्प्रिन का क्या होता है, C9H8O4, ओके। तो ये किस पोजीशन पे, एस्टॉक्सी ग्रुप कहाँ लगा होता है, आर्थो पे। हो सकता है एस्प्रिन, ये कह दिया जाए कि एस्प्रिन का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एस्टॉक्सी ग्रुप है। एस्टॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ होता है, तो वो आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ होता है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एस्प्रिन में, जो एस्प्रिन है उसका केमिकल, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है, गिवन दे दिया जाए कि ये गिवन है, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस पोजीशन पे, तो वो पैरा पोजीशन, क्योंकि वो मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप है तो वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ होगा। उसकी पोजीशन नंबरिंग में अकॉर्डिंग टू आईयूपैक उसको फर्स्ट नंबर देंगे, ओके। तो आप इसको इस तरह यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एस्टॉक्सी ग्रुप जो आर्थो पोजीशन पे लगा है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है और वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले यूज करते हैं, तो इससे पहले भी अभी हमने बताया है ना। सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो यही सब हम डिस्कस थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आई होप कि ये समझ में आए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसको आप कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें कुछ और हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एस्टिल सैलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि इसमें देखिए इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है एस्टिल सैलिक एसिड का, ओके। तो इसका आई होप कि आप अब इसका फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं। आप कहीं पे भी आप लेट सपोज दैट यहाँ पे O और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। दिस इज द O C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर इस पोजीशन पे आपको लगाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स कि C डबल बॉन्ड O और OH। तो अब यहाँ पे ये पैरा हो जाएगा, ओके। ये पैरा हो जाएगा, ये आर्थो हो जाएगा, और ये आर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन हो जाएगा, और फिर ये आपका पैरा हो जाएगा और ये मेटा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका एस्टिल सैलिक एसिड का फार्मूला हो गया है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है 136 डिग्री सेल्सियस, अगर इसकी फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में 277 फ़ारेनहाइट, ओके। दिस इज 277 फ़ारेनहाइट में। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 140 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी एस्पिरिन की, ओके। और इसका 200 फ़ारेनहाइट में 284 फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आप इसको ऐसे याद रखेंगे। एंड इट इज एसिड डिसोसिएट कांस्टेंट, इट्स डिसोसिएट कांस्टेंट, सेकंड
इट्स डिसोसिएट कांस्टेंट। डिसोसिएट कांस्टेंट क्या होता है? पीके वैल्यू, पीके वैल्यू। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने देखे हैं एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, हमने बहुत कायदे से लेक्चर को अपलोड किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आप जीओसी के लेक्चर को देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसका पीके वैल्यू इज 3.5 होता है। कितना होता है पीके वैल्यू? एस्पिरिन का पीके वैल्यू 3.5 वीक एसिड होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वीक एसिड होता है। एट ए, इसकी टेम्परेचर एट ए 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये एस्पिरिन का हो गया। फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर जो किए थे केमिस्ट, वो 1853 में इसका डिस्कवर हुआ था, और केमिस्ट साइंटिस्ट थे, केमिस्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था चार्ल्स फेडरिक ओके, चार्ल्स फ्रेडरिक और गेरहार्ड, है ना, गेरहार्ड, इनका ये था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। ट्रीटेड सोडियम सैलिसिलेट विथ द एस्टिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस एस्टिल साइलिक एसिड, दिस इज द एस्टिल साइलिक एसिड। ओके, तो क्लियर हो गया होगा एस्टिल साइलिक एसिड। तो प्लीज आप इसको तो ये मतलब का आपका वीक एसिड होता है एस्टिल साइलिक एसिड, तो इसका यूज भी आपको क्लियर रहे। ओके, तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका पीएमटी 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3CHO। यहाँ पे CHO जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वह CHO लगा हुआ है, और CHO के लिए हमेशा देखिए CH3 और CHO, तो इसका जो मेन चेन वर्ड रूट हो जाएगा वो 2 कार्बन का हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन सेकेंड, और नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 और 2। उसके बाद इसका नेमिंग करेंगे, तो अब ये 2 कार्बन का हो गया है। 2 कार्बन के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एथ लिखना होगा, है ना, एथेन, है ना, एथेन, और क्या उसके बाद प्लस। इसके लिए OL यूज नहीं करते हैं, AL यूज करते हैं। ये किसके लिए OL किसके लिए यूज करते हैं? OH के लिए यूज करते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे AL लगा देंगे, और AEIOU और Y, ये अगर कहीं रिपीट हो रहे हैं वर्ड, ये वॉवेल्स अगर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पहले वाले को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एथेनॉल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो कंसेप्चुअल। आईपीएसी नेम ऑफ CH3 CHOH CH2 CH2 और COOH इज 4 हाइड्रोक्सी पेंटोइक एसिड and 1 carboxylic 3 butanoic acid, and this is the 1 carboxy 4 butanol and 4 carboxy 2 butanol। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से आप इसको लगाइए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? द आईपीएसी नेम ऑफ द CH3 CH3। ओके, ये है क्वेश्चन आपका, ये है। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, इसमें आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे इस O को
कहाँ पे कंसीडर किस में करेंगे, किस यहाँ पे किसको लगाएंगे। देखिए CH3 कहाँ पे लगाएंगे आप, CH3 एक ये OH ये, और ये CH2 और CH2 एंड COOH, एक आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए CH3 CH और CH2, ओके, CH2 और फिर क्या है CH2 COOH है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ की बैलेंसी तो कंप्लीट है, तो यहीं ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे बैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये आपका ऑप्शन, मतलब कि आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बन रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वर्ड रूट ये बन रही है। तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5। अब ये मेन ग्रुप हो गया, दिस इज द मेन ग्रुप। ये अब मेन ग्रुप हो गया, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। अब यहाँ पे OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, तो OH को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, OL यूज नहीं करेंगे, है ना। OL जो यूज करते थे अब उसको यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ओके, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो किस पोजीशन पे है, देखिए 4 पोजीशन पे है। तो 4 पोजीशन पे क्या कोई यहाँ पे मिल रहा है, देखिए इसमें और कोई ऑप्शन, यहाँ पे ये कार्बोक्सी मिल रहा है, ये कार्बोक्सी मिल रहा है 1 पे कार्बोक्सी, तो ये कार्बोक्सी और ये कार्बोक्सी 1 पे, तो ये तो पहले ही गलत हो गया है। और यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी मिल रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। तो ये अब यहाँ पे जो यूज हुआ है OH जो फंक्शनल ग्रुप को हम देखा करते थे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। जो OH वर्क कर रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। और यहाँ पे ये COOH जो है, COOH जो मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा यूज हो रहा है यहाँ पे, एज ए सेकेंडरी, एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, अब मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आपको बोला जाए कि OH एज ए यूज सेकेंडरी प्रीफिक्स, OH एज यूज प्राइमरी प्रीफिक्स, या यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह बोल दे, प्राइमरी प्रीफिक्स। और COOH यूज एज ए प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स आपका नहीं होगा, ये सेकेंडरी सफिक्स। ओके, दिस इज द करेक्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए 4 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 5 है, और लास्ट में ओइक लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इसका 4th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC एक फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमें एनर्जी देता है। ओके, ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ हैं बराबर, हमारे मेहनत और आपका मेहनत रंग लाएगा। तो प्लीज़ आप केयरफुली लगे रहें। चलिए, दिस कंपाउंड आई पिक नेम, ये 4 ऑप्शन गिवन है, तो ये क्या है, CH3OC2H5 है। प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा 1 से लेकर के 9 तक IUPAC का, तो ये सब जनरल चीज़ें कराए हुए हैं। ओके,
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? एथॉक्सी मेथॉक्सी, एथॉक्सी एथॉक्सी मेथेन है क्या ये? एथॉक्सी मेथेन और कि मेथॉक्सी एथेन है कि 1 कार्बोक्सिलिक? तो ये तो 1 कार्बोक्सिलिक 4 ब्यूटेन, ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो दिस इज द रॉन्ग। अब यहाँ पे दोनों को आपको देखना है, तो एथॉक्सी पहले यहाँ पे इसको लिखा जाता है ना, राइट साइड वाले को, फिर उसके बाद मेथेन, है ना, एथॉक्सी, ये पूरा एथॉक्सी हो गया, एथॉक्सी एंड दिस इज द मेथेन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इसका और लेक्चर आप पीछे का देखिएगा, क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द फंक्शनल ग्रुप OH? OH फंक्शनल ग्रुप किस में है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इन्हीं के अकॉर्डिंग में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप OH आता है। देखिए 1,2 डैश एथेन डाइऑल और 2 ब्यूटेनॉन, तो ये ब्यूटेनॉन COO, ये C डबल बॉन्ड O और R टाइप का, ये तो कीटोन वाला की बात हो गई है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ओके, मेथिल एथिल ईथर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि OH ग्रुप इसमें आ ही नहीं रहा है, और एथिल मिथिल ईथर, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो एक ऑप्शन बचता है 1,2 एथेन डाइऑल, 1,2 एथेन डाइऑल, हो ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 OH एंड OH, तो यहाँ पे ये 1,2 डाइऑल, तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो दिस इज द करेक्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, प्लीज जल्दी से कमेंट करिए। ओके, दिस इज द आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CHC CH2 COO COH एंड CH3 एंड CH2 एंड CH3, ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करना होगा। ओके, CH3 CH एंड C और ये क्या है CH3 और ये आपका CH2 है एंड दिस इज द CH2 एंड COH एंड दिस इज द CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई यही कर रहा होगा। तो ये दैट मीन्स कुछ ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, ये OH ग्रुप लगा हुआ है ना, दिस इज द CH3। तो नंबरिंग इधर से ही आप स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, या 4 5 6 इसको कर लें। तो 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, एथिल है, ये एथिल सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे लगा हुआ है। ओके, 4 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब आईपेक नेम लिखना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कोई इसमें ऑप्शन है तो कितने हैं का 1 2 3 4 5 6 कार्बन की यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन 4 एथिल, 4 पे एथिल लगा हुआ, गुड। 2 पेंटन, पेंट तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो रहा है। एंड 4 मेथिल, 4 पे मेथिल लगा हुआ है, 4 पे मेथिल तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है। ओके, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। एंड 4 मेथिल, तो यहाँ पे 4 और कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा है। आई होप कि यहाँ पे ये एथिल होना चाहिए, दिस इज द एथिल।
ये एथिल अगर होता है 4 एथिल 2 हेक्सेनॉल OH यूज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इसके लिए 2 पे एथिल लगा रहे हैं, यानी कि 1 2 3, तो किसी भी कंडीशन में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये भी सी आपका करेक्ट हो रॉन्ग हो जाएगा। 3 मेथिल 2 हेक्सेनॉल ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेथिल ग्रुप कोई है ही नहीं है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और कुछ इसमें सॉल्व करते हैं अच्छे प्रॉब्लम को। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं केवल मतलब थोड़ा सा एज ए आपको मेमोराइज रहे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये कई एग्जामों में आए हुए हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, UPTU, AIEEE, IIT, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, लेकिन वन टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए आपको नंबरिंग किधर से करना होगा, 1 2 पोजीशन पे 1 2 और लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट करना है। पहला क्या, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। और फिर सेकंड क्या, फंक्शनल ग्रुप देखना होगा, नियर हो, फंक्शनल ग्रुप नियर हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, है ना, सब्स्टिट्यूएंट नियर हो, जिधर से नियर हो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2, तो इधर से नंबरिंग इधर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। 1 2 3 पोजीशन पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट मेथिल सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। 4 5, तो ये 5 कार्बन की, तो पेंटीन तो होगा ही, देखिए सभी में पेंटीन है, पेंटीन और ये ब्यूटीन, तो ये होगा ही नहीं है ना, ये आपका ऑप्शन ही नहीं होगा। और ये ब्यूटीन, ये भी ऑप्शन कंपटीशन से ही बाहर हो गया है। इस तरह क्वेश्चनों को आप देखेंगे। और किस पे लगा है, 1 2 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन, दिस इज द 2, दिस इज द 1 2 3 एंड दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5। तो पेंटीन किस पे लगा है, 3 पोजीशन पे, तो 3 मेथिल और 3 पे 3 मेथिल 3 पेंटीन 1 2, ये ऑप्शन आपका 3 मेथिल 3 पेंटीन, ये ऑप्शन गलत हो गया है। 3 मेथिल 2 पेंटीन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ओके, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 पोजीशन पे लगा हुआ है ना, 2 पोजीशन पे इन लगा हुआ है, तो पेन 2 इन। अगर यहाँ पे 1 पोजीशन पे लगा होता है यहाँ पे, तो नॉर्मल पेंटीन लिख देते। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये रूल को फॉलो करेंगे ऐसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को जरा देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है। तो इस ऐसे इनको अब देखिए, यही रूल इसमें भी लगाना है। विच कंपाउंड 2 3 ट्राई मेथिल होना चाहिए। और क्या है, हेक्सेन, वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, हेक्सेन है, दिस इज द वर्ड रूट। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 3 पे क्या लगा होना चाहिए, मेथिल लगा होना चाहिए। एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो लगा होना चाहिए वो मेथिल लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एथिल है, तो ये कंपटीशन से बाहर हो गया आपका, मतलब ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे मेथिल है, और यहाँ पे ये सारे मेथिल हैं। तो ये अब इसमें आपको ध्यान से देखना है, ट्राई मेथिल तो यहाँ पे मिल गया है, लेकिन नंबरिंग किधर से करना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, हेक्सेन की बात कर रहा है, ट्राई मेथिल हेक्सेन, तो ये भी कंपटीशन से बाहर हो गया है। वर्ड रूट भी आप चेक 1 2 3 4 5 6, तो ये एक वर्ड रूट आपका ये मिल गया है, एक वर्ड रूट ये मिल गया है 6 का, और एक यहाँ पे ये मिल रहा है 1 2 3 4 5,
हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, देखो दोनों की बात आती है तो नंबरिंग इसके हिसाब से देखना है, वो कंपाउंड बताना है 2, 3, तो 2, 2, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, और इसकी जरा देख लें, यहाँ पे क्या है कि 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6। अब यहाँ पे 2, 2 और यहाँ पे ये 5 मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या है 1, 2, यहाँ पे 2, 2 और 3, ये ट्राई मिथिल हो गया है, ट्राई मिथिल, और फिर उसके बाद लास्ट में लगा दे वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट हेक्सेन, तो ये आपका आईपेक नेम हो जाएगा। तो इसमें कौन 1986 में पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, दिस इज द करेक्ट। तो यहाँ पे ये 5 मिल रहा है, इसका आईपेक नेम अगर लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे 2, 2, 5, 2, 5 ट्राई मिथिल हेक्सेन, ट्राईमिथिल हेक्सेन, तो ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखिए, दिस इज द आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दिया है, जल्दी से आप इसको बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। आईपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम अगर यहाँ पे लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH और CH2, तो यहाँ पे ये क्या है CH3 और ये CH3 का होल ट्वाइस है ना, CH3 का होल ट्वाइस, तो इस तरह है, क्योंकि इसकी बैलेंसी आप ऐसे देख लें ये H है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की मिल रही है, ये लॉन्गेस्ट 4 कार्बन की चेन मिल रही है। ओके, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे ही मिल रहा है, तो दिस इज द 1, 2, 3 एंड 4, या आप इसको फॉलो कर दें, ऐसे फॉलो कर दें, ये भी आपका हो सकता है CH2 CH डबल बॉन्ड और CH3 और CH3, तो एक लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो सकती है, लेकिन नंबरिंग का ऑर्डर 1, 2, 3 एंड 4, तो 3 पे मेथिल मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किस पोजीशन पे 3 मेथिल आया जी, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट जो है मेथिल जो है 3 मेथिल है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1, ये कह रहा है 1, डाई मेथिल। ओके, तो ये आपका तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऐसा कोई डाई मेथिल तो है नहीं, 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है, हाँ ठीक है 3 मेथिल है, और क्या है लॉन्गेस्ट चेन 1 ब्यूटेन, 1 पे ब्यूटइन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये विनाइल ग्रुप की बात कर रहा है, विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका विनाइल ग्रुप होता है। ओके, और एलाइल ग्रुप होने के लिए क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2, ये आपका एलाइल होता है, दिस इज द एलॉइल एंड दिस इज द विनाइल। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन 1 आइसोप्रोपाइल एथिल, है ना, एथिलीन, ये अगर इसका आप देखें 1 आइसो, तो आइसो होने के लिए ये होना चाहिए 1, 2, 3 आइसो
प्रोपिल एथिल, प्रोपिल एथिल, तो प्रोपिल एथिल, प्रोपिल एथिल एथिलीन, है ना, प्रोपिल एथिलीन। आइसो होने के लिए मतलब सिमेट्रिसिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी आ जाती है, तो ये आइसो के लिए हो जाता है। ओके, आइसो। आइसो और नियो हमने ब्रीफ में डिस्कशन लिया है और वीडियो भी इसके ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको देख लें। आइसो के लिए क्या होता है, नियो के लिए आपको कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा उसमें 2 मेथिल ग्रुप अटैच होना चाहिए, 2 मेथिल ग्रुप अटैच होना चाहिए इस तरह। तो ये आपका नियो ब्यूटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ये कॉमन नेमिंग एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है नियो। और आइसो के लिए जैसे कि यहाँ पे ये CH3 और CH और CH2, अगर इसकी बात करते हैं तो आइसो ये ब्यूटेन 1 2 3 4, तो दिस इज द आइसो ब्यूटेन। तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिसिटी आ गई। सेकेंड लास्ट कार्बन में एक एथिल ग्रुप होना चाहिए, तो ये एक एथिल ग्रुप इसको आप ले लें। ओके, और इसके सारे कार्बन को काउंट कर लिया जाता है आइसो और नियो में, तो इस तरह कर लेते। तो आइसो नियो, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। ओके, तो ये IIT PMT और UPTO में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, मेनी टाइम आस्किंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, रिकॉल हो रहे होंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज आस्किंग 2000 IIT 2009। ओके, दिस क्वेश्चन आस्किंग इन 2009, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग इज दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड है। अब इसमें आपको ध्यान में थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए। दिस इज द बेंजीन, और बेंजीन में यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे ये CN लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो वो 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होंगे? जैसे हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बना दें, ऑप्शन बना दें, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? OH होगा। और सेकंड ऑप्शन हम बना दें CN होगा, एंड थर्ड ऑप्शन बना दें Br होगा, और फोर्थ ऑप्शन बना दें नन ऑफ दीज। या नेक्स्ट इसी का ऑप्शन हम दे दें कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी, यूज एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन OH एंड CN, सेकंड ऑप्शन CN एंड Br, एंड थर्ड ऑप्शन, क्लियर हो रहा होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन only Br, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए कि ये कोई मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज ए फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें यूज होगा? OH यूज होगा कि CN यूज होगा कि ब्रोमीन यूज होगा, एंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। इसमें IPAC नेम जब करेंगे तो ये कंसेप्ट की बात होती है। अगर आपको IPAC नेम लिखना आ जाएगा
तभी आप इसको बता पाएंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। और जैसे कि OH का सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब हो जाता है तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। अदरवाइज फॉर मेन ग्रुप एज ए मेन ग्रुप OL यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं, देखना है आईपेक नेम। तो फर्स्ट इज द 4 ब्रोमो 3 साइनोफिनॉल, है ना, 4 ब्रोमो और 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे OH का जो प्रियोरिटी ऑर्डर होता है CN का प्रियोरिटी ज़्यादा होगा, फिर OH का होता है, ये प्रियोरिटी ऑर्डर है। प्रियोरिटी ऑर्डर देन आपका BR मतलब हाइलोजन, जो भी आपके हाइलोजन होते हैं आप X यहाँ पे लिख लें। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, ये आपको ज़रूर नोटिस करना है। तो यहाँ पे CN, यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे, फिर दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसका आप नेमिंग करिए। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, ABCDEFGH, इस तरह आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है। फॉलो द